प्राचीन जापान में केंजो नाम का एक भिक्षु रहता था। लोग कहते थे कि वह बहुत बुद्धिमान है क्योंकि वह घंटों ध्यान करता था। लेकिन सच यह था, वह अपने मन से ही परेशान था। उसके दिमाग में हर समय विचार चलते रहते, कभी अपने पुराने अपमान, कभी भविष्य का डर, कभी बेकार की कल्पनाएं। एक दिन वह इतना परेशान हो गया कि उसने गुस्से में कहा, अगर यह मन मुझे शांति नहीं देता तो मैं इसे बेच दूंगा। लोग हंस पड़े, कोई अपना मन भी बेचता है क्या? लेकिन केंजो सच में शहर की ओर निकल पड़ा। कई घंटों बाद वह एक पुराने बाजार में पहुंचा। वहां पर लोग सब कुछ बेच रहे थे, सोना, घोड़े, कपड़े, यहाँ तक कि टूटे हुए बर्तन भी। केंजो सड़क के बीच खड़ा होकर चिल्लाया, क्या कोई मेरा मन खरीदना चाहता है? सभी लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। तभी भीड़ में बैठा एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं खरीदूंगा। पूरा बाजार शांत हो गया। केंजो चौंक गया। सच? बूढ़ा बोला, हाँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा मन दिखाओ। केंजो आंखें बंद करके बैठ गया। उसने अपने मन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां तो हजारों आवाजें थीं, डर, गुस्सा, यादें, कल्पनाएं। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। मैं इसे नहीं पकड़ पा रहा। बूढ़ा मुस्कुराया, जिस चीज को तुम पकड़ भी नहीं सकते उसके गुलाम क्यों बने हुए हो? केंजो पहली बार चुप हुआ। बूढ़े आदमी ने पास रखी चाय उठाई, फिर उसने जानबूझकर कप गिरा दिया। चाय जमीन पर फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे चाय गिर गई। लेकिन बूढ़ा आराम से बैठा रहा। केंजो ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आया? बूढ़ा बोला, जो गिर चुका है उसे बार बार सोचने से क्या वह वापस कप में आ जाएगा? यह सुनते ही केंजो भीतर से हिल गया, क्योंकि उसका आधा जीवन उन्हीं बातों को सोचने में बीता था जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। शाम हो चुकी थी, बाजार खाली होने लगा। बूढ़े ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा, अभी इस पल तुम्हें कौन सी समस्या परेशान कर रही है? केंजो सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, अभी कोई नहीं। बूढ़ा हंसा, देखा, समस्याएं कम थी और तुम्हारे विचार ज्यादा थे। केंजो ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मैंने पूरी जिंदगी अपने विचारों से लड़ाई की, फिर एक दिन समझ आया। फिर वह थोड़ा रुका। मन को हराने वाला इंसान कभी शांत नहीं होता। मन को समझने वाला इंसान शांत हो जाता है। अगली सुबह लोग हैरान रह गए। केंजो बाजार के बीच बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं थी। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, क्या आपका मन बिक गया? केंजो मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अब मैं उसका नौकर नहीं हूँ। और कई वर्षों बाद उसी बाजार में लोग दूर दूर से एक शांत भिक्षु को सुनने आते थे, क्योंकि जिसने अपने मन का शोर सुन लिया है वही शांति का असली मतलब समझ सकता है। अगर आपके मन में भी हर समय बेकार के सवाल चलते रहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए।